ऐसे में सवाल तो समझ में भी नहीं आएगा आपको क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। चलिए हम समझाते हैं। देखिए, एक चाय है जो ए है और दूसरा चाय है बी। ए का जो रेट है ना 60 रुपये पर केजी है और बी का जो रेट है ना 65 रुपये पर केजी है। ठीक है, बोला गया दोनों को किस अनुपात में मिला दें, मतलब इसका कितना ले और इसका कितना ले के मिला दें ताकि उसको जो है 68.2 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेंगे ना तो 10% का लाभ होगा। तो किस अनुपात में मिलाया जाए तो वही पूछा गया, इसका कितना लें और इसका कितना लें ताकि जो मिल के हो जाएगा मिश्रण और उस मिश्रण को बेचेंगे 68.2 रुपये पर केजी के हिसाब से, है ना, तो 10% का लाभ हो जाएगा। इसे ऑप्शन से भी बनाएंगे। चलिए पहले ऐसा करते हैं कि ये तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये 68 रुपये है भाई, ये 68 रुपये जो है, ये 68.2 रुपये जो है ये विक्रय मूल्य है भाई। कितने केजी का है? 1 केजी का विक्रय मूल्य है, 1 केजी का। तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? देखिए, लाभ कितना हुआ है? 10% का लाभ हुआ है। तो ऐसा कीजिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला जो नहीं पढ़े होंगे तो कैसे होगा? तो हम कर लेते हैं, इसे इधर समझाते हैं। 10% है ना, तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है, इतना सबको पता है। ये देखिए, अगर लाभ हुआ है तो लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होता है तो घटा देना है। ये क्यों करते हैं? ये सबका उपाय है क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको बनाना है। ठीक है, अगर लाभ हुआ तो इसको जोड़िए। 10 से कितना हो गया? 11/10। अगर कहेगा कि इतना में 10% बढ़ाना है तो डायरेक्ट इससे गुना कर देना है। मतलब कोई भी चीज़ है ना, अगर उसमें कहेगा 10% हमको बढ़ाना है तो 10% का मतलब 1/10 बढ़ाना है तो बढ़ा दिए, बढ़ा के कितना हो गया? 11/10 हो गया। तो बढ़ाना है तो डायरेक्ट गुना कर देना किसी भी चीज़ में इतना से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 10% का लाभ हुआ है तो लाभ कब होगा? जब इतना में बेचेंगे। कहने का मतलब है खरीदे होंगे कम में और तब न इतना में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ होगा। तो मतलब खरीदने, ये तो खरीदने वाला मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो इससे ये तो कम होगा। यहाँ देखिए, डायरेक्ट अगर इसमें गुना करेंगे ना 11/10 से तो ये बढ़ जाएगा और तो क्रय मूल्य तो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए ना। क्रय मूल्य तो इस विक्रय मूल्य से कम होना चाहिए, तो कम कर देते हैं। तो ये देखिए 68.2 है, इसको डायरेक्ट गुना कीजिएगा ना 11/10 से तो ये बढ़ जाएगा और जब बढ़ जाएगा तो ये सीपी नहीं हो सकता क्योंकि सीपी हमेशा एसपी से कम ही होता है। तो कम करने के लिए इसी को उल्टा के गुना कर देंगे, 10/11 से गुना कर दीजिए। ये काट उठ दीजिए, कितना हो गया? 11 छक 66 हो गया, इधर 2 बच गया, 11 दूनी 22 हो गया, ये पॉइंट आ जाएगा, ये कट गया और ये दोनों गुना कीजिए तो ये 62 रुपये हो गया। ये चलिए 62 रुपये पर केजी। क्योंकि देखिए यहाँ एक किलोग्राम का जो है विक्रय मूल्य 68 रुपये, तो 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना हो गया? 62। तभी तो लाभ हो रहा था ना कि भाई 62 रुपये क्रय मूल्य, मतलब 62 रुपये में खरीदा गया, उसको बेचा जा रहा है 68.2 रुपये में, तो लाभ तो होना ही है, लाभ हो रहा है। तो ये हो गया। चलिए 1 किलो का क्रय मूल्य निकल गया। चलिए अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं सवाल में ना, इस सवाल को बाय ऑप्शन से बनाते हैं। वैसे भी बना सकते हैं लेकिन बाय ऑप्शन से बनाइए ना। ये देखिए, पहला ऑप्शन ले लीजिए, 3:2 है, मतलब 3:2 है। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो ए है ना चाय, एक किस्म का जो चाय है उसको 3 किलो लेंगे और बी किस्म का जो चाय है उसको 2 किलो लेंगे और दोनों को मिला देंगे। तब मिलाने के बाद तब बेचेंगे ना, तब 10% का लाभ होगा। कितने रुपए पर केजी बेचने से? 68। तो भाई इसका ले लीजिए। तो ये जो है ए है बी है, इसका रेट तो पता है 60 रुपये पर केजी, इसका भी रेट पता है 65 रुपये पर केजी। ये है, इसका लेंगे 3 और इसका लेंगे 2, तो अगर मतलब क्या हो गया? अगर 3 किलोग्राम लेंगे और इसका 2 किलोग्राम लेंगे और जब इसका 3 किलोग्राम लीजिएगा तो ये 60 रुपये पर केजी का दाम है, 3 किलो का दाम हो जाएगा 18, 180 रुपये और इसका कितना हो जाएगा? 65 दूनी 130 रुपये। तो टोटल रुपये कितना हो गया? तो टोटल रुपये हो गया, जोड़ दीजिए ना इसको, तो टोटल हो गया। देखिए टोटल हो गया 8 3 11, 1 1 2 1 3, 310 रुपये हो गया टोटल। ये टोटल ना हो गया कितने किलो का, कितने किलोग्राम का? ये देखिए 3 किलो लिए हैं और ये लिए हैं 2 किलो, तो टोटल हो गया 3 2 5, 5 किलोग्राम का दाम इतना है। देखिए 5 किलोग्राम का दाम है 310 रुपये। हमें तो चाहिए 1 किलोग्राम का ना, क्योंकि हम 1 किलोग्राम का यहाँ देखिए सीपी निकाल के बैठे हुए हैं कि 62 रुपये होता है, तो 1 किलो का निकाल ले लीजिए। जब ये 5 किलोग्राम का दाम है तो 1 किलोग्राम का कितना होगा? 5 से भाग दीजिए। अब भाग दीजिए, तो 5 6 के 30,
1 बच गया, अब 5 दूनी 10, देखिए 62 आ गया। 1 किलोग्राम का दाम 62 और यहाँ भी देखिए 1 किलोग्राम का दाम 62 ही, तो यही तो मैच कर गया ना भाई, यही होना चाहिए, इसी अनुपात में लाना है। और किसी भी अनुपात में ले चेक कीजिएगा तो नहीं होगा, ये तुरंत करने वाला प्रक्रिया, इतना समय लगता है, ये 10 सेकंड काफ़ी है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये सब हो जाता है। जब ऑप्शन से नहीं बनाएंगे तो वैसे भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे कैसे बना सकते हैं, हम मान लेंगे भाई, मान लीजिए कि ऑप्शन यहाँ नहीं रहे, यहाँ रहे, चौथा रहे, तीसरा रहे, कुछ भी रहे, इसी में उलझ जाइएगा। तो इसमें वैसे तो कैलकुलेशन जिसका मजबूत है वो तो तुरंत कर ही लेगा ही चारों चेक। अगर मान लीजिए नहीं कर पाएगा भाई वैसे बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, हम अब ये कर लेते हैं कि इसका x किलोग्राम ले लेते हैं, इसका y किलोग्राम ले लेते हैं, तो ले लीजिए ना, इसका x किलोग्राम लेंगे, देखिए 60 रुपये दर है, x किलोग्राम लेंगे तो दाम कितना हो जाएगा टोटल 60x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1 किलो का दाम पता हो ना, किसी का भी निकालना हो उससे गुना ही करते। जब 1 किलोग्राम का दाम 60 रुपये है तो हमें x किलोग्राम लेना है तो x से गुना कर देंगे, इतना रुपये हो गया A किस्म के चाय का। इसमें जोड़ देते हैं B किस्म के चाय का दाम, तो B वाला जो है 65 रुपये पर किलो रेट है उसका, और इसका लेते हैं हम y, उसका लेते हैं y किलो, तो y किलो का दाम y से गुना कर दिए, हो गया टोटल दाम। ये टोटल दाम हो गया कितने किलोग्राम का, इसका लिए हैं x, इसका लिए हैं y। जैसे कि यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे देखिए 3 2 लिए हैं तो टोटल 5 किलो लिए हैं, तो 5 से भाग देंगे, वहाँ यहाँ देखिए इसका x लिए हैं, इसका y लिए हैं, तो टोटल हो गया कितना, तो टोटल हो गया मेरे भाई, टोटल हो गया x प्लस y किलोग्राम, x प्लस y किलोग्राम से भाग दे दीजिए, ये 1 किलो का निकल जाएगा। और 1 किलो का रेट तो यहाँ दे ही रखा है कितना, 62 रुपये। इसको हल कर लीजिए, ये उधर चल जाएगा, इधर बच जाएगा 60x प्लस 65y बराबर x प्लस y उधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो 62x प्लस 62y हो जाएगा। आई गुना भाग, एक रंग वाले को एक तरफ ला लीजिए ना, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। जैसे x वाला इधर आ जाएगा, इधर 60 है, 60 62 का अंतर हो गया 2, तो 2x हो जाएगा। आई उधर चल जाएगा तो दोनों उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 62 में 65 चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वैसे इसको भी इधर कीजिएगा ना तो माइनस माइनस कट जाएगा, उससे अच्छा है डायरेक्ट प्लस वाला ही लिखते हैं। उधर जाएगा 3 का अंतर है तो 3y हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना सिंपल है, x अनुपात y निकाल लीजिए ना, x अनुपात y हो गया कितना, ये 3 आ जाएगा इधर और 2 चल जाएगा इधर, ठीक है ना। ये क्यों होता है, इसे हम कैसे डायरेक्ट कर दे कि 2x बराबर 3y है तो x अनुपात y बराबर इतना होगा, कैसे कर दें, चलिए देखते हैं कैसे कर दें इसको। अरे यार राजा भाई, देखिए अभी समझाते हैं, इतना हल्का हल्का सवाल है। 2x बराबर अगर 3y हो ना, देखिए हमें तो x अनुपात y निकालना, x अनुपात y का मतलब होता है x बटा y। देखिए x को इधर ही रहने देते हैं, y को इधर कर देंगे, गुणा में है y इधर आएगा, बट्टा हो जाएगा। अब देखिए x ऊपर y, इधर के बच गया, इधर 3 बच गया पहले से, इधर देखिए 2 लिखवे नहीं किए हैं तो कहाँ गया भाई 2 को उधर ले जाना है। यहाँ देखिए गुणा में 2 था, इधर आ जाएगा, बट्टे में चल जाएगा। देखिए x इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x बटा y को x अनुपात y, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को 3 अनुपात y। तो यहाँ से ये सीखे हैं, क्या सीखे हैं, अगर कुछ भी दिया रहे भाई, कुछ भी दिया रहे, जैसे मान लीजिए x है अब बराबर है y, अगर x के साथ मान लीजिए 5 है, y के साथ मान लीजिए 7 है, अगर यहाँ से कहेगा x अनुपात y निकालिए तो जो जिसके साथ है ना वो पलट जाएगा, वो दूसरे के साथ चल जाएगा। देखिए x के साथ 5 है ना, तो ये 5 x के साथ 5 है ना, 5 x के जगह पर नहीं रहने वाला है, वो उधर चल जाएगा। ये 5 जो है यहाँ पे दे दीजिए, ये y वाला जो 7 है ना ये इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा x अनुपात y 7, x अनुपात y जो है 7/5 हो जाएगा। ये हो गया अनुपात वाला छोटा सा। अनुपात वाला सवाल बनाने के लिए ना आपके पास परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जो है छोटा मोटा अनुपात तो तोड़ना आना ही चाहिए। समझ में आया होगा तो थैंक यू बोल देना है, और क्या।